शौचालय का प्रयोग एवं महत्व। इस वीडियो में शौचालय का प्रयोग एवं महत्व, खुले में शौच के दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण, शौच के बाद सफाई का महत्व, शौचालय की स्वच्छता, स्वच्छ भारत के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान, अरे कितनी बुरी दुर्गंध है। हाँ दीदी, मुझे भी आ रही है। लेकिन ये आ कहाँ से रही है? अरे दीदी देखो ना, लोगों ने रास्ते के पास ही शौच कर दी है, इसी से तो आ रही है ये बदबू। हाँ सवाली, पर ये किया किसने होगा? रोज सुबह गांव के लोग खेतों की ओर शौच करने आते हैं, उन्हीं में से किसी ने की होगी। गांव के लोग खुले में शौच करते हैं क्या? हाँ दीदी, मैं भी सुबह पिताजी के साथ शौच के लिए जंगल में जाता हूँ। तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है क्या खोजी? है दीदी, लेकिन पिताजी कहते हैं कि अगर रोज उसमें ही शौच करेंगे तो वो जल्दी गंदा हो जाएगा, इसलिए कभी कभी वो मुझे लेकर बाहर शौच के लिए जाते हैं। लेकिन खुले में शौच करना सही नहीं है खोजी। शौच के लिए सदैव शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। दीदी, मैं तो शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाती हूँ और शौच के बाद हमेशा साबुन से हाथ भी धोती हूँ। बहुत खूब सवाली। लेकिन दीदी, खुले में शौच क्यों नहीं करना चाहिए? पहले जल्दी स्कूल पहुँचो, बाकी बातें वहीं करेंगे। ठीक है दीदी। अब बताइए ना दीदी। बताती हूँ। बच्चों, पिछली बार मैंने आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया था ना? हाँ दीदी, आपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में बताया था। पता है बच्चों, शौचालय का प्रयोग करना हमारी व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता दोनों के लिए ही अति आवश्यक है। खुले में शौच करना हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। पर खुले में शौच करने से हमारी सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता को क्या नुकसान होता है? खोजी, खुले में शौच करने से दुर्गंध फैलती है और शौच में बहुत सारे हानिकारक जीवाणु और विषाणु उत्पन्न होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। पर कैसे संपर्क दीदी? बच्चों, शौच पर जो मक्खियां बैठती हैं, वो वहां से जाकर खाने की चीजों पर बैठती हैं। और फिर क्या होता है ये तो मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था ना? हाँ संपर्क दीदी, आपने बताया था कि वो मक्खियाँ खाने को दूषित कर देती हैं। हाँ खोजी, पता है बच्चों, बरसात के मौसम में खुले में किया गया मल मूत्र बारिश के पानी के साथ बहकर पीने के पानी के स्रोतों में मिल जाता है और नदियों, जलाशयों आदि के पानी को भी दूषित कर देता है। ऐसे दूषित पानी को पीने से
हैजा, डायरिया, दस्त आदि बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा खुले में शौच जाने से हानिकारक कीड़े मकोड़ों के काटने का भी डर रहता है। इससे और भी बीमारियां होती हैं क्या दीदी? हाँ खोजी, इससे कृमि रोग भी हो जाता है। इस रोग में पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। पेट में कीड़े? ये तो सुनने में खतरनाक लग रहा है दीदी। बच्चों, जब भी हमें अपने शरीर में किसी बीमारी के थोड़े से भी लक्षण दिखें, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर शारीरिक परीक्षण यानी बीमारी की जांच करवानी चाहिए ताकि बीमारी का तुरंत इलाज हो सके। पता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी रोकथाम के लिए बचपन में ही टीकाकरण कर दिया जाता है या दवा दी जाती है। जैसे खसरे का टीका लगाया जाता है और पोलियो दवा पिलाई जाती है। हाँ दीदी, पोलियो की दवा तो मैंने भी पी थी। दीदी मैंने भी। हाँ, मैं जानती हूँ। तो अब तुम सब समझ गए ना कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शौचालय का प्रयोग क्यों जरूरी है। लेकिन दीदी, रोज शौचालय का प्रयोग करने से वो जल्दी गंदा हो जाता है और बदबू भी आने लगती है। इसीलिए फिर हमें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। खोजी, यदि तुम रोज सही तरीके से शौचालय की सफाई का ध्यान रखोगे तो ऐसा नहीं होगा। वो कैसे दीदी? बताती हूँ। शौच क्रिया के पहले व बाद में शौचालय शीट को अच्छे से साफ करना चाहिए। पानी के लिए साफ मग और बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय के दरवाजे में कुंडी लगी होनी चाहिए ताकि बाहर की धूल मिट्टी से शौचालय गंदा न हो। इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशकों से शौचालय की सफाई भी करनी चाहिए। समझे ना? जी दीदी। बच्चों, शौचालय जाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कौन सी बातें दीदी? शौचालय में कभी नंगे पैर नहीं जाना चाहिए और शौच के बाद हाथ पैरों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। अब मैं समझ गया कि हमारे स्कूल के शौचालय इतने साफ क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सही कहा खोजी। पता है बच्चों, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। अरे वाह दीदी, अब से हम भी शौचालय दिवस मनाया करेंगे और उस दिन स्कूल और घर के शौचालयों की सफाई भी किया करेंगे। दीदी, हम ये सारी बातें दूसरों को बताएंगे और अपनी और अपने आसपास की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। शाबाश बच्चों, तुम सबको पता है, सार्वजनिक स्वच्छता के महत्व को समझते हुए सरकार ने पूरे देश में प्रधानमंत्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए सरकार की ओर से अनुदान राशि भी मिलती है। सच्ची दीदी? हाँ सवाली। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए भी सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC और स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। अब मैं समझ गया दीदी कि शौचालय का प्रयोग कैसे हमारी व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता के लिए जरूरी है। अब से मैं कभी खुले में शौच के लिए नहीं जाऊंगा और पिताजी को भी इस सब के बारे में बताऊंगा। और दीदी, मैं भी अब से अपने शौचालय की सफाई का पूरा ध्यान रखा करूंगी। शाबाश बच्चों, अब तुम सब समझ गए हो तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। ठीक है दीदी। तो फिर ये बताओ कि खुले में शौच करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? दीदी, खुले में शौच करने से वो मल मूत्र बरसात के पानी के साथ बहकर हमारे पीने के पानी के स्रोतों में मिल जाएगा और उस दूषित पानी को पीकर हम बीमार हो जाएंगे। उससे दुर्गंध भी फैल जाएगी दीदी और मक्खियाँ पैदा हो जाएंगी जो हमारे खाने पीने की चीजों को दूषित कर देंगी। बिल्कुल सही बच्चों।
अब ये बताओ कि शौचालय को कैसे साफ रखा जा सकता है? शौच जाने से पहले और बाद में शीट को पानी से साफ करना चाहिए और दरवाजा भी बंद रखना चाहिए। और हर सप्ताह अच्छे कीटनाशक से शौचालय की सफाई भी करनी चाहिए। शाबाश बच्चों। अच्छा ये बताओ कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर या दिसंबर, कौन सा महीना था? 19 दिसंबर था शायद। नहीं सवाली, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अरे हाँ, अब याद आ गया। तो बच्चों, ये थी शौचालय के प्रयोग एवं महत्व के बारे में कुछ जरूरी बातें। अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।